स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि सुगंध का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सुगंध हमें कैसे प्रभावित करती है, सुगंध के प्रयोग के नियम और सावधानियां क्या है, किस समस्या के लिए किस सुगंध का प्रयोग करें, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हों, आप लाख कोशिश कर रहे हों कि आपका कर्जा उतर जाए, लेकिन आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हों, तो सफेद रंग के भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करिए। अपने घर के पूजा स्थान पर श्वेत गणपति की स्थापना करिए और रोज सुबह उन्हें दूर्वा अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो कर्जों से छुटकारा जल्दी मिलेगा। और अब पंडित जी से जानते हैं 7 जुलाई 2022 बृहस्पतिवार का पंचांग। दिनांक 7 जुलाई 2022 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 7:28 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर के 12:20 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। गुड लक टुडे में आज हम बात करने वाले हैं कि सुगंध का हमारे जीवन में क्या खास महत्व है। तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी सुगंध हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। जी देखिए, सुगंध की अगर हम बात करें कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, सुगंध हमें कैसे प्रभावित करती है, तो सबसे पहले जानिए कि मानव का जो जीवन होता है वो मन से प्रभावित होता है और मन से चलता है। आपका शरीर भी मन से ही प्रभावित होता है और मन से ही चलता है। और मन मुख्य रूप से शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है। कुल मिलाकर आपके शरीर में, आपके मानसिक शरीर में 7 चक्र हैं। दुनिया में 3 ऐसी चीजें हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं। एक है रंग, एक है सुगंध और एक है शब्द यानी मंत्र। तो रंगों का, सुगंध का और शब्द का आपके चक्रों पर और आपके मन पर सीधा असर पड़ता है। हर व्यक्ति का जो मन है उसकी अवस्था अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के मन की स्थिति अलग होती है और मन की अवस्था के हिसाब से अलग अलग सुगंध का प्रयोग किया जाता है। आपके मन का स्तर क्या है, आपके मन की अवस्था क्या है, इसको समझ करके अगर अलग अलग सुगंध का प्रयोग किया जाए तो मन की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। साधना के समय, पूजा के समय, उपासना के समय हम जो अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं सुगंध के लिए, वो मन को एकाग्र करने का एक तरीका है। आपके मन को कंसंट्रेट करने का एक तरीका है कि आपके मन की चिंताएं दूर हो सकें और आप ज्यादा कंसंट्रेट होकर के, ज्यादा एकाग्र होकर के पूजा कर सकें। सुगंध के सही प्रयोग से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है, कंसंट्रेशन को अच्छा किया जा सकता है, स्नायु तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और डिप्रेशन जैसी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। अगर आपको सुगंध का सही प्रयोग करना पता हो तो आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। खासतौर से डिप्रेशन की समस्या को आप बहुत आसानी से समाप्त कर सकते हैं।
सुगंध हमारे काम करने और विचार करने की क्षमता पर असर डालता है। हम अगर काम करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, उस समय सुगंध का विशेष प्रयोग होने से इसका प्रभाव बदल जाता है। इसीलिए पूजा और उपासना में सुगंध का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसका कारण यही है कि पूजा के दौरान आपका मन एकाग्र हो सके, पूजा के दौरान आपकी प्रार्थना ज्यादा सही हो सके और पूजा के दौरान आप गहरा ध्यान कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं नियमित रूप से पूजा उपासना के दौरान, तो आपको पर्याप्त एकाग्रता का फायदा होगा। किस समय किस तरीके की सुगंध का प्रयोग करना है, यह समझना भी आपके लिए जरूरी है और वो हम आपको आगे बताएंगे कि किस काम को करते समय किस तरह की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। जी, तो कुछ ही देर में जानते हैं कि किस काम को करते वक्त किस तरह की सुगंध का प्रयोग करें। लेकिन पहले जान लेते हैं 7 जुलाई का मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल। मेष राशि, काम की अधिकता अभी दिखाई दे रही है। काम आपका ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा। धन की स्थिति हालांकि कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होता इस समय दिखाई दे रहा है। चीजें आपकी बेहतर हो रही हैं, इन्हें और बेहतर करें। भगवान विष्णु को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त हो सकती है और इस समय अगर आप संपत्ति के लिए प्रयास करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान इस समय बनाए रखिएगा और वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। बेवजह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो ये तो था मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का गुरुवार का भाग्यफल। अब हम आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है। पंडित जी, क्या समस्या है इस दर्शक की और क्या समाधान बता रहे हैं आप? जी, दीपिका ने हमें प्रश्न लिखा है, बुलंदशहर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 31 जुलाई 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म स्थान है बुलंदशहर। ये लिख रही हैं कि एक विद्यालय में काफ़ी समय से पढ़ा रही हैं और लगता है इनको कि पिछले साल परमानेंट हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। तो क्या इस नौकरी में परमानेंसी आ पाएगी? 2022 में ये परमानेंट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? और दूसरा प्रश्न ये पूछ रही हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले समय में।
दीपिका, आपकी कुंडली के हिसाब से जो शनि की पोजीशन है, शनि की स्थिति है, वो जनवरी 2023 से बेहतर होगी। तो जनवरी से लेके जून 2023 के बीच का जो समय है, इसमें आपको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। जिस नौकरी में हैं उसमें परमानेंट हो जाएंगी जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच में। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, राहु का प्रभाव अभी बना हुआ है और ये प्रभाव अगले साल के अगस्त तक दिखाई दे रहा है। तो अगस्त 2023 तक पेट की समस्या से, यूरिन की प्रॉब्लम से आपको बचना चाहिए। डाइजेशन को लेकर, यूरिन को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। क्या उपाय करेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए और नौकरी में परमानेंट होने के लिए? एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप एक तो पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि सुगंध के प्रयोग कैसे होते हैं, तो जानते हैं पंडित जी से कि सुगंध के प्रयोग के नियम और सावधानियां क्या होनी चाहिए। जी, जैसा आपको पहले भी बताया कि सुगंध आपके मन पर, आपकी सोच पर और आपके काम करने की क्षमता पर असर डालता है। सुगंध का प्रयोग और सुगंध का प्रभाव बड़ा गहरा होता है, इसलिए आपको यह समझना होगा कि सुगंध के प्रयोग के नियम क्या हैं और सुगंध के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, जहां तक हो सके प्राकृतिक सुगंध का, नेचुरल खुशबू का या फूलों की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक और फूलों की सुगंध का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होगा। पढ़ने की जगह पर, काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे आपको काफी फायदा होगा। सुगंध जितनी हल्की होगी, जितनी माइल्ड होगी, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। सुगंध बहुत तेज सामान्य स्थितियों में नहीं होनी चाहिए। सुगंध लंबे समय तक चलती रहे और सुगंध हल्की हल्की सी आपको मिलती रहे, तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा। अगर शरीर पर सुगंध का प्रयोग करना है तो इसको कलाइयों में, गर्दन के पीछे और नाभि पर लगाइए। सुगंध को सीधा शरीर पर लगाने से बचिए। अपने कलाई पर, गर्दन के पीछे और नाभि पर सुगंध लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बार आपने सुना होगा कि मैं कहता हूं कि सुगंधित जल से स्नान करो या जल में गुलाब जल डाल करके नहाओ। जल में भी सुगंध डालकर नहाने से बड़ा फायदा होता है, खास तौर से डिप्रेशन की समस्याओं में, मानसिक बीमारियों में या चंद्रमा की समस्याओं में। अगर आप जल में सुगंध डाल करके नहाएं तो उससे काफी फायदा हो सकता है। जो लोग विद्यार्थी हैं या जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन्हें केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चंदन की जो खुशबू है वो सात्विक खुशबू है। ये आपके मन में नकारात्मक भाव, निगेटिव एनर्जी पैदा नहीं करेगी। इसलिए चंदन की खुशबू का प्रयोग करें। अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, अविवाहित हैं, तो चंदन की खुशबू का प्रयोग करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में हम आपको गुलाब की, मोगरे की, केवड़े की खुशबू का प्रयोग करने को नहीं कहेंगे। जी, और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए गुरुवार यानी 7 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होने वाली है और ये सूचना आपके विवाह से जुड़ी हुई हो सकती है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी
और इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें, उपासना करें थोड़ा समय निकाल करके, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में कुछ नया करने वाले हैं, यह संभावना दिख रही है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और रुका हुआ धन भी इस समय प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात हो गई कि उनका गुरुवार का दिन कैसा रहने वाला है। अब वक्त है प्रोग्राम में एक और सवाल लेने का। जानते हैं पंडित जी से कि क्या सवाल है और क्या समस्या है इनकी। जी, दिलीप कुमार जी ने प्रश्न लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। देहरादून उत्तराखंड से लिखते हैं ये। इनके पुत्र का नाम है मोहित और मोहित की जन्म तारीख है 19 जनवरी 1990। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि पुत्र का विवाह कब होगा, पुत्र के विवाह की क्या संभावनाएं हैं, वैवाहिक जीवन बेटे का कैसा रहेगा और क्या बेटा भविष्य में माता पिता से दूर जाकर के सेटल होगा, इसकी भी संभावना बनती है। इस बारे में जानना चाहते हैं। दिलीप जी, आपके पुत्र के विवाह होने का जो समय है वो फिलहाल चल रहा है और कुंडली के हिसाब से इस साल के नवंबर से लेकर के नवंबर 2022 से जून 2023 का एक अच्छा समय है। इस समय में आपके बेटे का विवाह हो जाएगा। ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, ये संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन साधारण एवरेज दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे और बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, मध्यम वैवाहिक जीवन की संभावना बन रही है। दूसरी बात यह है कि आपके पुत्र की संभावना यही है कि वो नेटिव प्लेस या अपने माता पिता के साथ ही रहेंगे, उनसे दूर जाने की संभावना नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 2024 में हो सकता है कि देहरादून से निकलकर किसी और शहर में जाएं, कहीं और चेंज करें। अगर ये चेंज ऐसा करते हैं तो उस चेंज में माता पिता इनके साथ रहेंगे, ये संभावना बनती है। आपके पुत्र की कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और अभी जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, ऐसा इनकी कुंडली से लग रहा है। क्या उपाय करें? अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहनाएं, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल आप पहना दीजिए और अपने पुत्र से बोलिए कि रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे कि किस सुगंध का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। तो अब ये जानते हैं कि किस समस्या के लिए हमें किस सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि सुगंध आपके मन की स्थिति को, आपके सोचने समझने की ताकत को बदलने की शक्ति रखती है।
सुगंध आपके मन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखती है, जरूर रखती है। तो अब अलग अलग जगहों पर कैसे सुगंध का प्रयोग करें जिससे लाभ हो। अगर आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम करने की जगह पर एकाग्रता चाहते हैं, बेहतर हो, मन लगाकर काम कर पाएं, तो चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपने काम की जगह पर चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करें। मानसिक तनाव अगर आप दूर करना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको टेंशन होता है, आपको तनाव होता है, तो चंदन की सुगंध नहाने के बाद आपको लगानी चाहिए। नहाने के बाद अगर आप चंदन की सुगंध अपने शरीर में लगाएं तो जब तक उसका असर बना रहेगा, मेंटली आप ठीक रहेंगे, आपका मानसिक तनाव दूर होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ जाता है या सेहत को लेकर के आप बार बार परेशान होते हैं, तो गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप अवसाद दूर करना चाहते हैं, डिप्रेशन दूर करना चाहते हैं, तो अलग अलग तरीके की सुगंध आप रेगुलर लगाते रहिए। जितनी खुशबू का आप प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपका डिप्रेशन कम होगा, आपका डिप्रेशन दूर होगा। अगर आप फूलों की खुशबू का प्रयोग करें तो इससे डिप्रेशन बहुत जल्दी कम होता है। खासतौर से गुलाब, चमेली, केवड़ा, मोगरा, इनकी खुशबू का प्रयोग करने से अवसाद और डिप्रेशन दूर होता है। अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, अपना ग्लैमर बढ़ाना चाहते हैं, तो लैवेंडर की सुगंध का प्रयोग करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देव कार्यों के लिए या पूजा उपासना के लिए आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं या देवताओं की कोई आवाहन कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो उसके लिए एक तो गुग्गल की सुगंध बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और दूसरा, इसके लिए चंदन की सुगंध का प्रयोग भी किया जा सकता है। पूजा उपासना में चंदन की खुशबू का या गुग्गल की सुगंध का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं और ज्यादा गुलाब की खुशबू का प्रयोग करेंगे तो गुलाब की खुशबू रोमांच पैदा करती है, रोमांटिज्म पैदा करती है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में सामान्यतः चंदन की खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप चाहते हैं तो, वरना कोई भी खुशबू का इस्तेमाल मत करिए। डिप्रेशन अगर आपको ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है, दुख होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आंख से आंसू गिरने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में रोज सुबह शाम ढेर सारी खुशबुओं का प्रयोग करें। जितना आप सुगंध के संपर्क में रहेंगे, आपका डिप्रेशन, आपका अवसाद उतना ही कम होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कि गुरुवार का दिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि, पुरानी समस्याएं, पुराने विवाद आपके दोबारा आ सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिए। पुराने विवादों के दोबारा आने की संभावना बनती है। धन की समस्या भी इस समय आपको परेशान कर सकती है, उसका ध्यान रखिए। और चोट चपेट से बचाव करिए, क्योंकि बेवजह की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। क्या करेंगे? किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, आप कुछ नई योजना बनाएंगे अपने काम के, अपने करियर के सिलसिले में।
धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके लिए यात्रा की स्थिति भी बन रही है, यात्रा की स्थिति भी चल रही है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होता दिखाई देगा। स्वास्थ्य की स्थितियां भी आपकी ठीक रहेंगी। भगवान गणेश की अगर आप थोड़ी सी पूजा कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कुछ ही देर में हम जानेंगे आज का महा उपाय भी, और बात होगी किसी एक विशेष राशि की भी। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक के सवाल का चुनाव किया है। जी, अगला सवाल प्रीति कुमारी का आया है हमारे पास। झारखंड धनबाद से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 जनवरी 1995, 1995। जन्म का समय है सुबह के 8 बजे और जन्म का स्थान है धनबाद, झारखंड। प्रीति कुमारी पूछ रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, मुझे सरकारी नौकरी कब तक और किस क्षेत्र में प्राप्त होगी, मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रीति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पास सरकारी नौकरी का केवल एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि आप टीचिंग जॉब में जाइए। अगर आप शिक्षा क्षेत्र की नौकरी का प्रयास करती हैं तो शिक्षा क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है वर्ष 2023 में, और वो नौकरी टीचिंग से संबंधित होगी, सरकारी होगी। उसके लिए प्रयास आपको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह वर्ष 2023 के आखिरी में या 2024 के आरंभ में होगा, और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, परिवार वालों की सहमति से होगा। आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं है। इसे हम इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि राशि के अनुसार किसी भी सुगंध का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी राशि के अनुसार कैसे सुगंध का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए, हर राशि का अपना एक गुण है, अपना एक स्वभाव है, और उस स्वभाव को समझ करके अगर हम सुगंध का प्रयोग करें तो हमारी राशि को फायदा होगा, हमें फायदा होगा। जैसे मेष, सिंह और धनु राशि वालों को तेज सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। राशियां आग्नेय हैं। मेष, सिंह और धनु वाले ज्यादातर खुशबू पसंद नहीं करते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि मेष, सिंह और धनु वालों को तेज सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। गुलाब और मोगरे की सुगंध अगर ये प्रयोग करें तो इनके लिए उत्तम होगा। ज्यादातर जो बॉडी ऑर्डर है वो मेष, सिंह और धनु वालों का बहुत अच्छा होता भी नहीं है, इसलिए इन्हें सामान्यतः तेज खुशबू का प्रयोग करना चाहिए। गुलाब और मोगरे की खुशबू का अगर ये प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को हल्की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए।
वृष, कन्या और मकर वाले खुशबू के शौकीन होते हैं आमतौर पर। तो वृष, कन्या और मकर वालों को सुगंध का प्रयोग हल्का करना चाहिए। लेवेंडर लगाएं या हल्की सुगंध का प्रयोग करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई भी हल्की सुगंध, बहुत सारी कंपाउंड खुशबू में भी आती हैं जो हल्की होती हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ वायु की राशि है। खुशबू इसी राशि से पैदा होती है और इसी राशि से फैलती है, इसलिए इनको तो खुशबू का बहुत शौक होता ही है। मिथुन, तुला और कुंभ वाले खुशबू के दीवाने होते हैं और खुशबू के बड़े शौकीन होते हैं। इनके लिए हर तरह की सुगंध उत्तम होती है। इनको अवश्य ही सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, अगर आपका कभी भी मन परेशान हो या कभी भी आपको लगे डिप्रेशन हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बेवजह का तनाव हो रहा है, तो थोड़ी सी बढ़िया खुशबू आप लगा करके 5 मिनट टहल लीजिएगा, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि पर सुगंध का प्रभाव भी सबसे ज्यादा पड़ता है, ऐसा देखा गया है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को सात्विक सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो राशियां हैं इनको हर चीज जल्दी भाएगी नहीं, इनको जल्दी कोई खुशबू पसंद आएगी नहीं। 50 खुशबू जब टेस्ट करेंगे तब एक खुशबू कहीं इनको समझ में आती है। सामान्यतः चूजी राशियां हैं ये। जो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग हैं, ये सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा करके, बहुत अकल लगा करके खुशबू का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्योतिष की सलाह यह है कि आपको सात्विक सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। चंदन की सुगंध का अगर आप ज्यादा प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या कोई भी ऐसी खुशबू जो सात्विक हो, जैसे फूलों की खुशबू है वो भी सात्विक है। जैसे आजकल मिट्टी की खुशबू वाले परफ्यूम भी आते हैं, कमल की फूल के सुगंध वाले परफ्यूम भी आते हैं, उनका प्रयोग भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। पंडित जी, लेकिन आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, आपने ज्यादातर जिन राशियों के बारे में बताया, मतलब आपने ये कहा कि फूलों की सुगंध जो है उन्हीं से रिलेटेड कोई खुशबू जो है इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर होगा। जी, मगर आजकल मार्केट में बहुत तरह की सुगंध अवेलेबल है। अगर आसानी से गुलाब की, चंदन की, मोगरे की खुशबू नहीं मिलती हो तो क्या मार्केट में अवेलेबल क्लोज उस सुगंध के हम खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। देखिए, फूलों की सुगंध का प्रभाव ज्यादा गहरा होगा, ज्यादा लंबे समय तक होगा। लेकिन अगर मान लिया कि आपको ओरिजिनल फूलों की खुशबू नहीं मिल रही है तो आप आर्टिफिशियल खुशबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरी बात है कि बहुत सारी कंपाउंड खुशबू भी आती है, जिसमें एक ही खुशबू में कई तरह की खुशबू का रस आपको मिलता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि जो खुशबू आप लगाएंगे वो खुशबू आपके मन को बहुत अच्छी लगनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि ये लगा के देखो बड़ा अच्छा महकता है, आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको फायदा करेगा, नहीं। जो खुशबू महकने से, जिस खुशबू के संपर्क में आने से आपका मन अच्छा हो जाता है लगाते समय, वो खुशबू आपके मन को बहुत अच्छा बनाए रखेगी। फूलों की खुशबू हो बहुत अच्छा है, ना हो तो आप ऐसे भी खुशबू का या ओरिजिनल इत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए गुरुवार 7 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, कारोबार में सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं। कारोबार की स्थिति बेहतर होगी। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। आपका पारिवारिक तनाव भी इस समय दूर होगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें
और जीवन साथी की बात इस समय माने। जीवन साथी की सलाह मानने से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। विदेश से, दूर स्थान से इस समय कोई धन का लाभ हो सकता है, कोई और फायदा भी मिल सकता है। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बता दें आपको, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, आपके भी कोई सवाल है, कोई समस्या है जो आप पंडित जी से साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अब वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। पंडित जी, क्या समस्या है इनकी और क्या समाधान बता रहे हैं? के विश्वनाथन ने हमें सवाल लिखा है। बंगलुरु से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1947, 1947। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है एलेपी, केरला। मेल लिखते हैं बंगलुरु से। लिख रहे हैं पिछले 1 साल से स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और तमाम दवाइयाँ करने के बावजूद भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो। दूसरा, ये एक मंदिर बनवाना चाहते हैं, कोई धार्मिक स्थल का निर्माण करवाना चाहते हैं, तो क्या वो इनके जीवन काल में संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो भी ये जानना चाहते हैं। विश्वनाथन जी, आपके स्वास्थ्य में कोई भी ऐसी गंभीर समस्या नहीं है जिसकी आप चिंता कर रहे हैं। आपकी समस्या ज्यादातर मानसिक है। उम्र बढ़ने के साथ जो उम्र की समस्याएं होती हैं, हड्डियों में दिक्कत होना, आंखों की रोशनी में दिक्कत होना, वो सामान्य सी बात है। कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी चाहिए। हाँ, मेंटली ठीक रहने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। अगस्त के महीने से बहुत चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। जहां तक धर्म स्थान बनवाने का प्रश्न है, भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतार से संबंधित धर्म स्थान आप बनवाएंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखती है और ये काम 2023 में आप कर पाएंगे। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः रोज सवेरे 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। एक पीला पुखराज आप धारण करें, उससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और पंडित जी, जिनका जन्मदिन ही 7 जुलाई को है, बताइए उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 7 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी करियर की समस्याएं हल होंगी। आपके पुराने रुके हुए काम भी पूरे होंगे। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है, यानी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे सेहत का, क्योंकि सेहत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव को जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब जानते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में कि क्या नाड़ी दोष होने पर संतान होना असंभव होता है? जब लड़का और लड़की की कुंडली विवाह के लिए मिलाई जाती है तो उसमें नाड़ी दोष पर हम विचार जरूर करते हैं कि भाई दोनों की जो नाड़ी है वो एक नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अगर दोनों की नाड़ी एक होगी तो संतान नहीं होगी। देखिए, नाड़ी दोष कुंडली मिलान में एक प्रमुख घटक है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कुंडली मिलान में देखा जाता है। लेकिन केवल नाड़ी दोष की वजह से संतान नहीं होगी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको बृहस्पति की स्थिति देखनी होगी और संतान होने के अन्य स्थितियों को, खास तौर से D7 को सप्तांश पर विचार जरूर करना होगा। इसलिए केवल नाड़ी दोष होने से संतान नहीं होती ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बाकी चीजें अगर संतान होने की गारंटी दे रही हैं तो नाड़ी दोष होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 7 जुलाई 2022 बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है, ये भी पंडित जी से जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 7 जुलाई 2022 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। शुभ पहर का समय आपने जान लिया। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल आपको अर्पित करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी संतान संबंधी बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, वो समय आप फिर से नोट कर लें। दिनांक 7 जुलाई बृहस्पतिवार शाम 6 बजे से 7:30 के बीच का आपका शुभ पहर रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंतिम चरण में हम बात करते हैं किसी एक खास राशि के बारे में, जानते हैं उस राशि की विशेषताएं और आने वाला समय उस राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो अभी जानते हैं पंडित जी से कि उन्होंने कौन सी राशि का चयन किया है। आज आपकी जिस राशि का हमने चयन किया है उस राशि की कमजोरी के बारे में आपको बताएंगे। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। मेष राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है मन की चंचलता। इनका मन जल्दी कंसंट्रेट नहीं होता, जल्दी एकाग्र नहीं होता, मन चंचल बना रहता है। अगर आपकी राशि मेष राशि है और मन की चंचलता से परेशान हैं तो मन की चंचलता को दूर करने के लिए आप रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो जानते हैं पंडित जी से कि इस बार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में आप क्या खास लेकर आ रहे हैं पंडित जी? जी, शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि कुंडली कैसे मिलानी चाहिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत सही रहे और कुंडली मिलाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे अलग अलग राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो जरूर देखिएगा गुड लक स्पेशल शनिवार दोपहर 12 बजे। जानते हैं पंडित जी से आज का महाउपाय भी। पूजा उपासना में किस तरह की सुगंध का प्रयोग करने से मन एकाग्र होता है? देखिए, पूजा उपासना में आपको चंदन की खुशबू जरूर लगानी चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो चंदन की धूप बत्ती भी आप जलाएं तो काफी अच्छा रहेगा। पूजा उपासना में बहुत तेज खुशबू का प्रयोग ना करें, यानी पूजा उपासना के दौरान आप चंदन की धूप बत्ती जला लें, अपने शरीर पर, मस्तक पर चंदन की खुशबू लगा लें। ऐसा करने से आपका मन पूजा में एकाग्र होगा। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। पंडित जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी न्यूज़ टुडे।